खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। कानपुर देहात पुलिस नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट और डीजीपी का आदेश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने आदेश दिया था, उद्यमियों की फैक्ट्रियों में अगर कोई घटना होती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच करे, जांच में दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन कानपुर देहात ने पुलिस ने गत्ता फैक्ट्री में आग लगने पर बिना जांच करे 2 फैक्ट्री मालिक को जेल भेज दिया, जो सुप्रीम कोर्ट और डीजीपी के आदेश का अवहेलना है। सबसे पहले पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लेकर ये आदेश पढ़िए। आदेश उद्यमियों, व्यापारियों, फैक्ट्री मालिकों के हक में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मद्देनजर डीजीपी प्रशांत कुमार ने आदेश जारी करा के कहा था कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसकी पहले जांच की जाए और जांच में दोष सिद्ध होने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोई भी कारोबारी नहीं चाहता कि उसकी फैक्ट्री में कोई अप्रिय घटना हो। लेकिन कानपुर देहात पुलिस ने न तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानती है, न ही पुलिस विभाग के मुखिया का। बीती 21 सितंबर को रनिया क्षेत्र में आरके मॉलिकैप गद्दा फैक्ट्री में आग लग जाने से 6 मजदूरों की जलकर मौत हो गई थी। पुलिस ने बिना जांच करे 2 फैक्ट्री मालिकों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया, जबकि ये व्यापारी नेता और आईआईए कानपुर देहात के पूर्व चेयरमैन ने आईटीआई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और डीजीपी के आदेश की कॉपी जिलाधिकारी कानपुर देहात आलोक सिंह को दिखाई तो उनके होश उड़ गए। सूत्रों की माने तो अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी गलतियां छुपाने के लिए जेल में बंद कारोबारी के परिवार की मनोबल में जुट गया है। डीजीपी के आदेश की धज्जियां उड़ाते जरा कानपुर देहात के एसपी साहब का बयान सुनिए। साहब, डीजीपी के आदेश के खिलाफ डंकी की चोट पर बोल रहे हैं कि फैक्ट्री सीज कर दी है और 2 फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जांच बाद में देखा जाएगा। तस्वीरें देखिए, मंजर बीती 21 सितंबर का है। कानपुर देहात के रनिया इंडस्ट्रियल इलाके की आरके पॉलीकैप फैक्ट्री जो अग्निकुंड में तब्दील हो गई, 6 मजदूरों की जलकर मौत हो गई थी। कैबिनेट मंत्री मृतकों के परिजनों से मिले 12 लाख की सहायता राशि दी, लेकिन कैबिनेट मंत्री ने नहीं बताया कि जो रुपया मंत्री जी दे रहे हैं वो रुपया फैक्ट्री मालिक का। लिहाजा विपक्ष ने मौजूदा सरकार को निशाना बनाया। अब जरा मुद्दे पर आ जाते हैं। फैक्ट्री बिना एनओसी के चल रही थी। अग्निशमन विभाग के प्रभारी सुरेंद्र कुमार क्या कह रहे थे, जबकि फैक्ट्री से अग्निशमन विभाग का ऑफिस में 5 किलोमीटर होगा। सीएफओ सुरेंद्र कुमार पर संदेह होना लाजमी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा था बिना एनओसी के, कैसे फैक्ट्री संचालित थी, जंग जाहिर है। श्रम विभाग क्या कर रहा था, मत पूछिए। रनिया में तकरीबन 700 फैक्ट्रियां, जिनमें लगभग 400 फैक्ट्रियां चल रही हैं और शायद 2-4 फैक्ट्रियां छोड़ दें तो सभी फैक्ट्रियां बिना एनओसी के चल रही हैं, यानी अवैध रूप से संचालित 40 फैक्ट्रियों को अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और श्रम विभाग मोटी रकम कभी कभी कार्रवाई नहीं करता। 6 मजदूरों की मौत हुई तो क्या इन तीनों विभाग दोषी नहीं? इनकी जांच होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी को विदित है कि थाना रनिया क्षेत्र अंतर्गत कल दिनांक 21/9/2024 को आरके पॉलीपैक फैक्ट्री में सुबह आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल में सारे सक्षम अधिकारी और फायर डिपार्टमेंट के मदद से आग को तत्काल नियंत्रण में ले आया गया था। वहाँ पे बड़ी टीन शेड गिरी हुई थी, तो एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, बाकी अन्य विभाग से मदद से जब वहाँ से टिन शेड और मलबे को हटाया गया था तो वहाँ पर 3 मजदूरों के शव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बेहतर इलाज हेतु जिनको कानपुर भेजा गया था, कानपुर में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा था उनमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। फिलहाल सारे जगह पर हमारे टीम मौजूद है और लगातार परिजनों से संपर्क कर उनके सहयोग कर रहे हैं। सख्ती से पेश करते हुए कल देर रात को फैक्ट्री को सीज की गई है। फायर डिपार्टमेंट के प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना रनिया में सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। जो नामजद अभियुक्त है इनमें से 2 लोगों को की गिरफ्तार की गई है। बाकी परिजनों से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। परिजनों के प्राप्त तहरीर के अनुसार और भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सारे विभाग, पुलिस प्रशासन, उद्योग और श्रम विभाग लगातार परिजनों से संपर्क में है
और उनको सहयोग करते हुए हर संभव न्यायोचित मदद की जा रही है। नहीं, देखिए, ये पूरा परिवार, आज एक परिवार में एक बेटा मर गया, उसका एक घायल है, और बता रहे कि पहले दिन हम काम करने गए हैं, उनके साथ ये दुखद घटना। दूसरे परिवार में गया, वो भी 2 दिन काम किया, वो बेटा है। मैं समझता हूँ कि एकदम नौजवान बच्चे, ये जो है इनकी मृत्यु हुई है, ये बहुत ही दुखद है। और जो सरकारी संरक्षण में ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये पूरी तरीके से मैं इतना कहूँगा सरकारी संरक्षण है, क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम में वो काम हो रहा है, बिना एनओसी के ये कारखाना चल रहा है। और ये इसका मतलब कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है या पूरी तरीके से पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन बच्चों की जिनकी जाने गई हैं, इनको कम से कम सरकार अपनी तरफ से 25-25 लाख रुपए की सहायता दे और इनको एक सरकारी नौकरी मिले। सरकार के द्वारा ही वो फैक्ट्री मालिक को संरक्षण दिया गया है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जब उसकी तरफ से पैसा बांट रहे हैं, तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो साबित हो गया कि सरकार के संरक्षण में ये बच्चों की जो हत्याएं हुई, जो घटना घटी है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार दोषी है, क्योंकि उनका मंत्री आके उनके जो उसके मालिक हैं उनका पैसा मंत्री बांट रहा है। सर, ये आपने जो एक आरटीआई डाली थी, उसमें क्या रिप्लाई आया और क्या है पूरा मामला? उसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी जो हैं, उनका एक आरटीआई में आया है जवाब, जो 18/7/2024 का है। प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई 21/7/2024 में, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से उन्होंने ये आदेश दिया कि कोई भी दुर्घटना या व्यापारिक लेन देन की जो मुकदमे होते हैं, बिना जांच के उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, डिपार्टमेंट के इनके आदमी जो इनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, और व्यापारियों के ऊपर बिना जांच के मुकदमा दायर किया जा रहा है। अभी हाल ही में गत्ता फैक्ट्री में आग लगी थी, उनके मालिक को, हाँ, उनके बड़े अफसोस की बात है कि बिल्कुल यूथ लड़के जो बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री लगाई और हादसे की वजह से उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के कारण 6 आदमियों की मृत्यु हो गई, जो दर्दनाक थी। उसके लिए हमको भी बहुत अफसोस है। दुर्घटना इंडस्ट्री के अंदर हो सकती है, लेकिन उस दुर्घटना का खमियाजा दोनों डायरेक्टर को, यूथ डायरेक्टर जो बाहर से पढ़ के आए थे, नौकरी कर रहे थे, उनको छोड़ा कि उनके फादर ने यहाँ इंडस्ट्री लगवा दी, उन दोनों को एफआईआर करके उनको अंदर कर दिया गया बिना जांच के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर 326 यानी कि जानबूझ के अपराध करना। क्या किसी फैक्ट्री में आग लग जाना मालिक की जिम्मेवारी है, या जानबूझ के मालिक कोई फैक्ट्री में आग लगा? डीजीपी आदेश की अवहेलना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश? ये बिल्कुल अवहेलना है। सरकार की मंशा कुछ और है, लेकिन नीचे बैठे हुए अधिकारियों की मंशा कुछ और। आज आप मिले किसी से? बिल्कुल, मैं उद्योग बंधु में डीएम साहब के पास गया था, आखिरी मैं लेट पहुंचा था। मैंने उनको आरटीआई की पूरी ये कॉपियां दे दी हैं और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी प्रतिष्ठान के अंदर अगर ये कोई दुर्घटना होती है तो उसकी बिना जांच के ये कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई निर्दोष आदमी बंद नहीं होना चाहिए। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा उपयोग के दृष्टिगत निम्नवत कार्रवाई हेतु समस्त फील्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उद्यमियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों यथा भवन निर्माता, फैक्ट्री संचालक, होटल संचालक, अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालक तथा स्कूल शिक्षक संस्थान के संचालकों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व्यापारिक प्रतिनिधि व्यावसायिक विवाद अथवा सिविल विवाद को आपराधिक रूप देते हुए तो नहीं प्रस्तुत किया गया। घटना कल हुई है जो हमारे यहाँ रनिया में
एक बॉयलर फट जाने से 6 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई। सब नौजवान थे और बहुत छोटी उम्र के थे और उसमें 3 लोग तो हमारे विधानसभा भोगनीपुर के थे, 2 लोग अनंतापुर के और एक सिजौर कठेरिया परिवार से संबंधित थे। वहीं पर जा कर के और एक डेरापुर के थे, 2 लोग वहीं अकबरपुर कस्बे के बगल के ही मजरे के थे। 6 लोगों का अंतिम संस्कार करा के और उनके परिजनों को 12-12 लाख रुपए की चेक दे करके और उनके शोकाकुल परिजनों की मदद करने का काम किया गया है। और मैं इस दुखद घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दुखी परिजनों को ऐसे दुख सहने का साहस दे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हब भारत।